पहले सपाई डिंपल यादव ने किया भगवा का अपमान, अब कांग्रेसी हुसैन दलवाई ने उड़ाया भगवा का मजाक। चले थे योगी को कोसने, कर दिया भगवा का अपमान। हुसैन ने दिया बयान, बीजेपी ने बताया साधु संतों का अपमान। इस देश ने ऐसे गृहमंत्री भी देखे हैं जो कभी कपड़े बदलने के लिए मशहूर थे। यहाँ तक कि जब देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे और देश के जवान उन आतंकवादियों से मोर्चा ले रहे थे, उस दौरान भी गृहमंत्री का पद संभालने वाले कांग्रेस नेता पर कपड़े बदलने के आरोप लगे। और आज हैरानी की बात यह है कि उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने गोरखनाथ मंदिर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़े का मजाक उड़ा दिया, उस कपड़े का जिसका रंग भगवा है। याद करिए, साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव का दौर जब सूबे में जबरदस्त सियासी शोर मचा हुआ था और बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम सियासी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर खूब वार पलटवार कर रहे थे, तभी मुलायम परिवार की बहू और सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीएम योगी के भगवा कपड़े का मजाक उड़ाते हुए एक चुनावी रैली में भगवा की तुलना लोहे में लगी जंग से कर दी थी, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया था। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। पिछले साल फरवरी में डिंपल यादव ने यह बयान देकर सीएम योगी के भगवा कपड़े का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद सीएम योगी ने भी जवाब देते हुए कहा था, हाँ मैं भगवादारी हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना? उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो, मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं। मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। सपाई महिला नेता डिंपल यादव को तो सीएम योगी ने उस वक्त मैं भी भगवादारी हूं कहकर जवाब दे दिया था और यूपी की जनता ने भी सपा को चुनाव में बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन लगता है कांग्रेस के नेताओं ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। शायद यही वजह है कि आज जब यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से मुंबई दौरे पर गए हुए हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हुसैन दलवाई ने भी विवादित बयान देते हुए उनके कपड़े का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने मराठी में दिए एक बयान में कहा कि उद्योग भगवा कपड़े पहनने और धर्म से नहीं आता है, बल्कि उसके लिए मॉडर्न होना पड़ता है, क्योंकि उद्योग आधुनिकता का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ को व्यवसायों को यहाँ से ले जाने की बजाय यूपी में विकसित करना चाहिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सीएम योगी के कपड़े का मजाक उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राम कदम ने भी उनके बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा। कांग्रेस नेता ने योगी जी को कहा भगवा वस्त्र नहीं, मॉडर्न कपड़े पहने। कांग्रेस ने किया साधु संतों के वस्त्र का अपमान। कांग्रेस का असली हिंदू विरोधी चेहरा आया फिर एक बार सामने। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम के पलटवार के बाद सीएम योगी ने भी धर्म की बात करते हुए बता दिया कि धर्म के प्रदेश से अर्थ के प्रदेश में आया हूँ। 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वो विकास की नई कहानी कह रहा है। आजमगढ़ के लोगों को इसी मुंबई में धर्मशाला तक नहीं मिलती थी, आज उसी आजमगढ़ में एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी बन रही है। अब उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पहचान छिपाने को विवश नहीं है, गौरव के साथ कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूँ। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और एक महंत का भगवा कपड़े से प्यार किसी से छुपा नहीं है। ये भगवा ही संत महंतों की पहचान होती है और ये बात उनके विरोधी भी अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सीएम योगी के भगवा कपड़े का मजाक उड़ाया। वैसे बात कपड़े की छिड़ी है तो एक बात और बता दें,
साल 2018 में जब इसी मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त देश में कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी और गृह मंत्री थे कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल, जो आतंकी हमले के दौरान भी पल पल में अपने कपड़े बदलने के लिए विवादों में थे। उन पर आरोप लगे थे कि सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में भी वो देरी से पहुंचते थे और एक बैठक के बाद दूसरी बैठक में वो कपड़े बदलकर पहुंचते थे। यही नहीं, साल 2008 में जब दिल्ली में सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए तो उस समय भी शिवराज पाटिल का पूरा ध्यान अपने सूट बूट पर था। तत्कालीन गृह मंत्री पाटिल ने 2 घंटे में 3 कपड़े बदल लिए थे। साल 2004 से 2008 तक देश के गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने मुंबई हमले में सुरक्षा चूक को लेकर काफी आलोचना होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और आज इसी कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने जिस तरह से सीएम योगी के भगवा कपड़े का मजाक उड़ाया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुंबई दौरे पर गए सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है। ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बना करके भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। अगर हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा।